Microbiology. Microbiology made easy. In this video, we will be studying about Beer-Lambert's law. इस वीडियो में हम Beer-Lambert's law पढ़ेंगे. वैसे तो ये लॉ काफी केमिस्ट्री में यूज होता है, इसका डेरिवेशन भी होता है, पर हम इसको बायोलॉजी में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि इसका काफी एप्लीकेशन बायोलॉजी में भी होता है और माइक्रोबायोलॉजी में तो काफी होता है. तो अब देखते हैं Beer-Lambert's law. Beer-Lambert's law एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो लॉ का, बियर का लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ. तो ये जब दो लॉ का कॉम्बिनेशन होता है तब हमें मिलता है Beer-Lambert's law. तब देखते हैं पहले बियर्स लॉ. बियर्स लॉ वाज गिवन बाय ऑगस्ट बियर. ठीक है, ऑगस्ट बियर ने बियर्स लॉ दिया था, उन्हीं का दिया हुआ ये लॉ है. नाउ बियर्स लॉ स्टेट दैट the intensity of light absorbed by a colored solution is directly proportional to the concentration of solute in the solution. अर्थात टेंशन ना ले, इजी है. इसका मतलब ये है कि जब हम लोग एक कलर्ड सोल्यूशन लेंगे और उस पर कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो कलर्ड सोल्यूशन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उससे पास हो जाएगा. तो जो अमाउंट ऑफ लाइट वो कलर्ड सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा ना, वो अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज द एब्जॉर्ब्ड लाइट. जो अमाउंट ऑफ लाइट वो कलर्ड सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा उसे एब्जॉर्ब्ड लाइट कहेंगे. तो वो जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन. उस सोल्यूशन में सल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उससे प्रोपोर्शनल होगा. समझा? इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं दैट ए दैट इज द एब्जॉर्प्शन of what of light by the colored solution that is directly proportional to C that is the concentration of solute in the solution. ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा इंटेंसिटी भी जान लेते हैं. Intensity is the amount of light passing through a unit area in unit time. Simple words में कहा जाए तो एक यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ लाइट पास होता है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं. यूनिट एरिया से यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ लाइट पास होता है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं. इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम. अब बढ़ते हैं लैम्बर्ट्स लॉ की तरफ. लैम्बर्ट्स लॉ. लैम्बर्ट्स लॉ वाज स्टेटेड बाय जोहान हेनरिक लैम्बर्ट. इन्होंने ये अपना लॉ दिया था और इनके लॉ में ये ऐसा स्टेट करते हैं कि that when a monochromatic beam of light passes through a colored solution, the intensity of the light absorbed is directly proportional to the sample length of the light path. बहुत ज्यादा हो गया ना, कोई नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम डायग्राम देख के. इस डायग्राम में सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने ब्लू कलर का सोल्यूशन रखा है. अब ये जो ब्लैक कलर का रे है ये एक्चुअली लाइट है. मानो ऐसा कि इस लाइट को हमने इस टेस्ट ट्यूब पर इंसिडेंट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लाइट का पाथ हुआ. बराबर, लाइट यहाँ से ऐसा आया, कलर्ड सोल्यूशन में गया, कुछ इसने कलर्ड सोल्यूशन में कुछ लाइट कलर्ड सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद बचा कुचा लाइट यहाँ से बाहर निकल गया. फिर से देखो, लाइट हमने इंसिडेंट किया कलर्ड सोल्यूशन पे, कुछ लाइट कलर्ड सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया और बचा कुचा लाइट बाहर निकल गया. तो वैसे ही यहाँ पे उनका लॉ में कहना है कि जो पाथ है लाइट का, जब लाइट कलर्ड सोल्यूशन से पास होता है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन. मतलब कि ये जो पाथ है लाइट का इन द सोल्यूशन, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड कलर का लाइन देख पा रहे हैं वो क्या है, पाथ है लाइट का जब वो कलर्ड सोल्यूशन से पास हो रहा है. मान लो इसका लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, तो हमने ऐसा मान लिया. तो जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का बाय द कलर्ड सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ, टू व्हाट, टू दिस 1 सेंटीमीटर. समझे?
इसीलिए हमने यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया है दैट एब्जॉर्प्शन, द अमाउंट of light absorbed by the colored solution is directly proportional to what the length, हमने यहाँ पे length को b से denote किया है, ठीक है, where b is the sample length of the light। तो ये था लैम्बर्ट्स लॉ। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। अब बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ तो देख लिया, तो हम इसे थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं या फिर थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब नहीं है, क्यूवेट है। हम जब भी एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं किस लाइट का, तब हम एक अलग सा टेस्ट ट्यूब जैसा चीज यूज करते हैं जिसे हम क्यूवेट कहते हैं। क्यूवेट अक्सर ऐसे शेप में होता है, क्यूवेट का शेप कुछ ऐसा होता है जिसके साइड स्ट्रेट होते हैं, तो ये क्यूवेट है। और मानो ये वो फोटॉन्स है जो किसी लाइट सोर्स से एमिट हो रहे हैं और ये फोटॉन्स अभी इन कलर्ड सॉल्यूशन में जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पहला फोटॉन गया, एब्जॉर्ब हो गया। दूसरा फोटॉन, अरे पास हो गया। तीसरा एब्जॉर्ब हो गया। चौथा भी एब्जॉर्ब हुआ, फिर ये तो पास हो गया, और ये वाला एब्जॉर्ब और ये वाला हो गया पास। मतलब हमने टोटल फोटॉन्स कितने भेजे थे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फोटॉन्स भेजे थे। तो इंसिडेंट लाइट कितना हुआ हम लोग का फोटॉन्स का? 7 में से 4 फोटॉन्स ये कलर्ड सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया और 3 फोटॉन्स ट्रांसमिट हो गए। समझा फंडा क्या है? तो लैम्बर्ट्स लॉ में और बियर्स लॉ में यही बात कहा गया है। लैम्बर्ट्स लॉ कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बर्ट्स लॉ लेंथ बताता है और बियर्स लॉ कॉन्सेंट्रेशन से उसको प्रोपोर्शनल बताता है। अब आगे देखते हैं। आगे है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस जो है, जो हमने कहा था, इसमें जो येलो कलर है ये एब्जॉर्ब्ड हुआ है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ लाइट एनर्जी पासिंग थ्रू द सैंपल, दैट इज आई नॉट, टू द एनर्जी दैट इज इंसिडेंट ऑन द सैंपल, दैट इज आई। मतलब लाइट एनर्जी जो सैंपल से पास हो रहा है, ठीक है, जो पास हो गया सैंपल से वो क्या था? रेड कलर के बॉल्स जो पास हो गए, और जो इंसिडेंट हुआ था वो सारे टोटल फोटॉन्स, टोटल 7 इंसिडेंट हुए थे और 3 सिर्फ उसमें से पास हुए। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, दैट इज A इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ I बाय I नॉट, तो जब हम इसका रेशियो लेते हैं तब हमें एब्जॉर्बेंस मिलता है। तो एब्जॉर्बेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो हम एब्जॉर्बेंस मेजर तो करते ही है, पर उसके लिए हम एक स्पेशल कंटेनर यूज करते हैं जिसे हम क्यूवेट कहते हैं। दिखा तो मैं चुकी हूँ पर फिर भी देख लेते हैं। असली में क्यूवेट कुछ ऐसा दिखता है। इसके दोनों साइड, चारों साइड्स इनफैक्ट स्ट्रेट होते हैं एंड इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है। क्या स्क्वायर? यहाँ पे पिक्चर में भी देखो, क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर है इसका, ठीक है। और ये क्यूवेट किससे बना होता है? प्लास्टिक से, ग्लास से या फिर फ्यूज क्वार्ट्ज से। तो फ्यूज क्वार्ट्ज जो है ये काफी महंगा होता है, इसीलिए क्यूवेट्स जो है, जो फ्यूज क्वार्ट्ज से बने होते हैं वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं और लैब में इन्हें संभाल कर यूज करना पड़ता है। ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसमें हम कलर सैंपल भर के इसमें एक क्यूवेट रखते हैं एंड देन वो अपने आप हमें एब्जॉर्बेंस का रीडिंग दे देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है। इतने देर तक हम बेस बना रहे थे क्योंकि बियर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ने के लिए ये सब आना चाहिए। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ कलर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of solute in the solution and to the length of the light path। मतलब याद है बियर के लॉ में बियर ने कहा था दैट A absorption is proportional to what? C,
और लैम्बर्ट के लॉ में कहा था दैट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, तो उसी को हमने हटा दिया प्रोपोर्शनल साइन और यहाँ पे एप्सिलन डाल दिया। अगर हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट तो जरूर डालते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ एप्सिलन डाल दिया। तो ये एप्सिलन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है। Molar absorptivity is a measure of how strongly a chemical species absorbs light at a particular wavelength। एक कोई भी केमिकल स्पीशीज कितने अच्छे से लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है उसे कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ सॉल्यूट और एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्लास में 60 बच्चे हैं, कितने? 60। अब इन सारे 60 बच्चों को टीचर पढ़ाती है क्लास में, पर फर्स्ट तो भाई एक आता है, सेकंड भी एक आता है और थर्ड भी एक आता है। ये 3 बच्चे क्यों इतने स्मार्ट है, बाकी के लोगों को क्या हो गया? क्योंकि इन 3 बच्चों का मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बहुत अच्छा है। इनको जो नॉलेज टीचर देती है उन लोग इसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी के बच्चे उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब समझे फंडा? तो ये था आज के लिए, इतना काफी है। बीयर लैम्बर्ट्स लॉ खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।